गोरा कुम्हार महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जन्मे उन महान संतों में से थे जिनके लिए भगवान का नाम ही जीवन था। वे पेशे से कुम्हार थे। मिट्टी के घड़े बनाना उनका काम था, लेकिन उनका मन हर समय भगवान विट्ठल के चरणों में लगा रहता था। उनका छोटा सा घर था, साधारण जीवन था, पर हृदय में अपार भक्ति थी। सुबह होते ही वे मिट्टी लाते, उसे गूंथते और साथ साथ भगवान का नाम गाते, विट्ठल विट्ठल, जय हरि विट्ठल। उनके लिए काम और भक्ति अलग नहीं थे। मिट्टी गूंथते समय भी उनकी आंखों में भगवान बसते थे। एक दिन गोरा कुम्हार अपने आंगन में मिट्टी गूंथ रहे थे। वातावरण में भजन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वे इतने प्रेम और तल्लीनता से भगवान का नाम ले रहे थे कि उन्हें आसपास की दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहा। उसी समय उनका छोटा बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया। माँ घर के काम में व्यस्त थी। बच्चा धीरे धीरे रेंगते हुए मिट्टी के ढेर के पास पहुंच गया, लेकिन गोरा कुम्हार तो भजन में डूबे थे। वे मिट्टी को पैरों से रौंदते रहे और अनजाने में बच्चा भी उसी मिट्टी में दब गया। कुछ देर बाद जब उनकी पत्नी बाहर आई तो बच्चे को कहीं नहीं देखा। वो घबराकर इधर उधर खोजने लगी। फिर अचानक उसकी नज़र मिट्टी पर पड़ी। उसका हृदय कांप उठा। वह जोर जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया? उसकी चीख सुनकर गोरा कुम्हार का ध्यान टूटा। उन्होंने मिट्टी हटाई और सामने अपने निष्प्राण बच्चे को देखा। उस क्षण जैसे समय रुक गया। पत्नी विलाप कर रही थी। घर में मातम छा गया, लेकिन गोरा कुम्हार शांत खड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर भीतर भगवान के प्रति विश्वास अडिग था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, प्रभु, जो हुआ आपकी इच्छा से हुआ, मेरा क्या है? सब कुछ आपका ही तो है। ये शब्द किसी कठोर हृदय के नहीं थे, बल्कि उस भक्त के थे जिसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया था। फिर वे विट्ठल नाम का कीर्तन करने लगे। उनकी आवाज में दर्द भी था, समर्पण भी और अटूट प्रेम भी। कहते हैं सच्चे भक्त की पुकार भगवान तक अवश्य पहुंचती है। गोरा कुम्हार की निष्कपट भक्ति से भगवान विट्ठल प्रसन्न हो गए। कुछ ही देर बाद वह बच्चा फिर से जीवित हो उठा। घर में रोने की जगह आश्चर्य और आनंद फैल गया। पत्नी स्तब्ध रह गई। गोरा कुम्हार की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। वे समझ गए कि भगवान ने उनकी भक्ति की लाज रख ली।